चर्चा में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी राजनीतिक संदर्भ में उन्होंने यह बात कही हो, लेकिन आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो यह वक्तव्य कहा गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, शायद इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए शायद यह वक्तव्य बहुत मायने रखता है। कुछ भी कहूं उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वो बच्चे हैं जो न जाने अपने सपनों का एक पिटारा लेके अपने घर से कई किलोमीटर दूर बाहर आते हैं, पढ़ते हैं और यह सोच के आते हैं कि एक ना एक दिन वह अपने घर की गरीबी को दूर करेंगे, वह अपने सपनों को पूरा करेंगे और इन सब उम्मीदों के पिटारे के साथ, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ वह तैयारी के लिए चलते हैं। लेकिन आज उनका क्या हश्र है, आप कुछ तस्वीर और वीडियो के माध्यम से इसको जरा देखिए। ये देखिए, वन शिफ्ट एग्जामिनेशन एंड नो नॉर्मलाइजेशन। फिर ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जो तैयारी करने के लिए जब अपने घर से निकले, जब उन्होंने यूपी पीसीएस का या आरओ का फॉर्म डाला तो इस उम्मीद के साथ डाला कि शायद इस बार वह अंतिम रूप से चयनित होंगे और अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने न जाने कितनी रातें जगी होंगी, उन्होंने न जाने कितनी जी तोड़ मेहनत की होगी, न जाने कितनी बार अपने कमरे में अकेले रोए होंगे, यह सोच के कि एक ना एक दिन तो वो आएगा ही, शायद इस बार आएगा कि वो जब परीक्षा पास करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज यही ही विद्यार्थी कर क्या रहे हैं? सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हुए हैं सड़कों पर? क्योंकि सरकार ने, या कहा जाए आयोग ने, सरकार नहीं, क्योंकि यहां हम बात आयोग की करेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था आरओ एआरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए, तब उस नोटिफिकेशन की जो भी कार्यविधियां थी, कार्य प्रणाली थी, वो अलग थी। लेकिन अब वर्तमान में उसने अपने परीक्षा की कार्य प्रणाली को परिवर्तित करने की बात की है, जिसमें सबसे बड़ी मुद्दा जो आ रहा है वह यह आ रहा है कि साहब नॉर्मलाइजेशन होगा। और क्यों होगा ये नॉर्मलाइजेशन? आखिर इस नॉर्मलाइजेशन का क्या असर पड़ेगा? नॉर्मलाइजेशन की परिभाषा क्या है? शायद इस परिभाषा को अगर हम आयोग के सदस्यों से खुद ही कहें, आयोग के अध्यक्ष महोदय से खुद ही कहें कि एक बार जरा आप इसको विस्तार से कुछ ऐसा समझाइए कि जितने भी परीक्षार्थी जो आयोग के गेट पर इस समय बैठे हुए हैं कि वो सब संतुष्ट हो जाएं, तो शायद उस परिभाषा को वो भी नहीं समझा पाएंगे। लेकिन क्या किया जाए, प्रक्रिया लागू करने की कोशिश की गई। कुछ वीडियो देखिए जरा। ये कुछ वीडियो हैं जो सुबह से लगातार चल रहे हैं। ये सुबह से लगातार, सुबह 11 बजे से ये सारे वीडियो आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि जो आयोग ने यह कदम उठाया है, एक तो पहला ये कि 2 शिफ्ट में परीक्षा की बात की और उस 2 शिफ्ट की परीक्षा को मैनेज किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। अब जरा दूसरा वीडियो ये भी देखिए। ये सब वीडियो देखिए, ये सब आप लोगों के लिए है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रयागराज नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने घर से बैठकर तो इन बच्चों का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये केवल आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हर उस विद्यार्थी के लिए लड़ रहे हैं जो इन परीक्षाओं में शामिल होने वाला है। हर उस विद्यार्थी के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने सपने देखे हैं, ठीक इन विद्यार्थियों की तरह कि ये अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाएंगे, ये अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन सपनों को पूरा करने से ही पहले शायद आयोग ने कसम खा ली थी कि इन सपनों को वो चकनाचूर कर देंगे। आगे देखिए और भी वीडियो।
ये सारे वीडियोस आपको वहां के दिखाई देंगे। ये देखिए, ये वीडियो देखिए। विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि वह आयोग को अपनी बात किस प्रकार समझा सकते हैं। विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा और मजबूर करना पड़ेगा कि आयोग अपने इस गलत निर्णय को वापस ले, किसी भी कीमत पर वापस ले। और मैं आपको दिखाता हूं, भंडार है वीडियो के। ये अभी कुछ देर पहले का वीडियो है, रात का। रात में भी हजारों की संख्या में बच्चे मौजूद हैं वहां, हजारों की संख्या में। आखिर ये बच्चे क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि अपनी परीक्षा की तैयारी को छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। कहा जाता है कि इस देश के युवा ही नहीं बल्कि हर देश के युवा किसी भी देश की स्थिति को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। और यह वक्तव्य तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी भी बड़े साफ तौर पर, बड़े ही सार्वजनिक मंच पर कहते हैं। आज उनकी भी एक फोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या उनको यह नहीं दिख रहा है? क्या वह नहीं जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या सरकार को नहीं लग रहा है कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए? ये देखिए जरा। जेएमएम, कांग्रेस को आपके सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी तिजोरियां भरने में व्यस्त हैं। झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं, कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ। भाजपा और एनडीए सरकार इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी। अब एक बात बताइए, क्या इसी प्रकार से चुकता करेगी? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लेकर आएगी? पेपर आउट क्यों हो रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं? एक कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक जिले हैं और प्रत्येक जिले में कई इंटर कॉलेज हैं जो सरकारी भी होंगे, कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे, सरकारी होंगे। तो क्या आप इन सभी जिलों के स्कूलों में इस परीक्षा को एक ही दिन में पूरा नहीं करा सकते? अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते, अगर आप इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं तय कर सकते कि साहब प्राइवेट स्कूल में सेंटर पड़ता है तो पेपर आउट हो जाता है, सरकारी स्कूल पर अगर आपको विश्वास है तो आपकी ही ये जिम्मेदारी है कि आप किस प्रकार से इस परीक्षा को संपूर्ण रूप से बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरा कराएंगे। ये दायित्व आयोग का है। तो आयोग ने क्या किया? उन्होंने किया कि साहब पेपर को 2 शिफ्ट में करा दो। अब कौन सी शिफ्ट का पेपर एक ही परीक्षा में बैठने वाले जो सुबह की शिफ्ट के बच्चे होंगे, शाम की शिफ्ट के बच्चे होंगे, किस शिफ्ट का पेपर टफ होगा, किसका इजी होगा, इसकी प्रक्रिया तय होगी अंतिम समय में मेरिट बनाते समय प्री के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। और इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह सभी छात्र जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, होती है बहुत सारी वजह, हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा नहीं जा सकते तो घर से बैठकर इन बच्चों के लिए, ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बच्चे किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं ये बच्चे? ये क्या केवल अपने लिए लड़ रहे हैं? क्या इनको केवल अपनी ही पड़ी है? क्या इनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी भी परीक्षा है? ये परीक्षा केवल इनकी नहीं है, ये परीक्षा इन सभी विद्यार्थियों की है। और जब विद्यार्थी चाहता है तो देश के हित में नियम कानून बनवा सकता है, तो अपने भविष्य को बचाने के लिए गलत नियम कानून को वापस भी करा सकता है। ये देखिए, हजारों की संख्या में बच्चे गेट नंबर 3 के पास पुलिस बैरिकेड के साथ इन्हें रोक रही है। और आप देखेंगे क्या कि साहब ये आज का युवा है, ये इस बैरिकेड को नहीं तोड़ रहा बल्कि आयोग की उस मनमानी को तोड़ रहा है जो जबरदस्ती
लाखों ऐसे विद्यार्थियों पर थोपी जा रही है जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होगा, निश्चित रूप से बड़े स्तर पर। देखिए, ये तोड़ के बैरिकेड गए हैं बच्चे। आखिर क्या चाहते हैं, आखिर क्या चाहता है आयोग, ये सोचने वाली बात है। आप सभी विद्यार्थी सुने, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अधिकतम ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी के मार्क्स ज्यादा होते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद मेरिट से वो बाहर हो जाता है, और जिस विद्यार्थी के मार्क्स कम होते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में वह मेरिट के अंदर चला जाता है, मेरिट क्वालिफाई कर लेता है। क्या यह एक सही प्रक्रिया होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे जो आज सड़क पे उतर के रात भर इस ऐसे मौसम में जिसमें इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है और परीक्षा भी सर पर है, एक दबाव नहीं, एक तरफ दबाव पढ़ाई का है तो दूसरी तरफ दबाव इस बात का है कि कहीं इतने समय से की गई तैयारी व्यर्थ ना चली जाए, उस कमी को रोकने का है जिसके लिए ये बच्चे सीधे आयोग से टकरा रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों से यह कहना चाहूंगा जो वहां पर मौजूद हैं इस समय प्रयागराज में, कि आप ही इस देश का भविष्य बदलेंगे, आप ही इस आयोग को नतमस्तक कराएंगे, क्योंकि यह आयोग परीक्षार्थियों के लिए काम करता है, ना कि अपनी मनमानी थोपने के लिए काम करता है। परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन यहां पारदर्शिता को तो चीर हरण के रूप में देखा जाए तो शायद वो भी कम होगा। मैं इस आंदोलन में वहां शामिल उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि एक काम जो मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाओ जो वहां मौजूद है या जो वहां नहीं मौजूद है, हर उस बच्चे तक फैलाओ इस वीडियो को, कि अगर हमें विरोध करना है तो विरोध का भी एक ऐसा तरीका चुने कि जो विश्व स्तर पर सबको दिखाई दे, राष्ट्रीय स्तर पर सबको समझ में आए कि ऐसा भी विरोध किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये जो परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे हैं, ये सभी लोग खाली वहां बैठ के नारेबाजी ना करें। आप नारेबाजी करेंगे उसका असर कम होगा, बल्कि आप अपनी किताब, अपने नोट्स लेकर जाएं और वहीं ही बैठें और शांतिपूर्वक पढ़ें, और बीच में समय रहते रहते आयोग को दस्तक दें कि हम यहीं ही मौजूद हैं। दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि अगर ये आंदोलन लंबा चला तो बहुत सारे बच्चे इससे दूर हो सकते हैं, ये सोच के कि अरे कहीं आयोग नहीं माना तो हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, बाकी लोग तो तैयारी कर रहे होंगे, और वो धीरे धीरे संख्या बल कम होने लगेगा। तो उस संख्या बल को कम ना होने देने के लिए बड़ा आसान तरीका है, आप अपनी किताब लेकर, अपने नोट्स लेकर, जो भी आपको पढ़ना हो, 2 घंटे के लिए जाना है, 3 घंटे के लिए जाना है, आप जाइए, वहां बैठिए, वहां पढ़िए, शांतिपूर्वक पढ़िए, और फिर देखिए कि बहरों के कान में भी आपकी इस शांति की चीख इतनी तेज गूंजेगी कि शायद उनके कान के पर्दे फट जाएं। मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आयोग आपके आगे झुकेगा, बस एकजुट होकर लड़िए, और मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाइए, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं। मैं फिर इस तरीके की चीज या इससे जुड़ी हुई अपडेट आप लोगों के पास लेकर आऊंगा। इतना ही नहीं, बहुत जल्द ही अपने विषय पर भी बात करूंगा। तो मिलते हैं अगले नए अपडेट पर, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।